फिजिकल क्वांटिटीज है स्केलर टाइप की, वेक्टर टाइप की और टेंसर टाइप की। स्केलर वो जिनको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े। ध्यान से सुनो, जिनको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े। जैसे ये बताओ, टाइम स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? टाइम स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर है, पर उसकी डायरेक्शन तो फ्यूचर की तरफ ही जा रहा है। हाँ या ना? करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? करंट आप तुम ये बताते हो ना, इसमें करंट की डायरेक्शन बताते हो ना, पॉजिटिव से निकलता है। एक बार बताओ, करंट यूं ना जाके अगर यूं चला जाता तो भी तो रेजिस्टेंस में तो एनर्जी तो सेम ही निकलती, हीट तो सेम ही नहीं निकलती, कोई भी डायरेक्शन में चला जाए। यहाँ पे करंट की आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। करंट की डायरेक्शन होती है लेकिन बताने की जरूरत नहीं है। ये टेंसर नहीं है, इसको स्केलर ही बोलते हैं। ठीक है, तुम्हें टेंसर पढ़ना ही नहीं है अभी। टेंसर के बारे में मैं कुछ नहीं बता रहा तुम्हें। दो ही चीजें, या तो स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, तो करंट में देखो डायरेक्शन लेकिन बताने की जरूरत नहीं होती, तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इट मींस स्केलर क्वांटिटीज आर दोज व्हिच कैन बी कंप्लीटली, व्हिच डज नॉट नीड डायरेक्शन टू कंप्लीटली डिफाइन दैम। हाँ या ना? बात समझ में आई है? नहीं? लिख लो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन। दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज, these are the physical quantities which does not require direction to completely define them. These are the physical quantities which does not require direction to completely define them. समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़े ही पड़े। बात समझ में आई है? नहीं? कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़े ही पड़े? अब तुम सोचोगे ऐसा कैसे, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल करवा रहा हूँ। देखो भैया, तुम एग्जांपल देखो। जैसे ये बुक है, ठीक है, इस बुक के पेज को मेरे को खोलना है, खोलना है, तो मैं इस पे पकड़ के फोर्स लगाऊंगा तभी खुलेगा ये। तो मैं इस पे अगर इधर फोर्स लगाने लगूं तो ये खुल जाएगा क्या? देखो खुल रहा है क्या? इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, खुल पाएगा? इधर इधर फोर्स लगाऊं तो खुल जाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, इस डायरेक्शन में लगाऊं तो भी, तो इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तभी खुलेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एवा बताओ, तो इसका मतलब जब मैं बोलूं कि इसको बुक को खोलने के लिए 1 न्यूटन का फोर्स चाहिए, पर डायरेक्शन तो बतानी जरूरी होगी ना कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा तब खुलेगा। हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब जो फोर्स एक क्वांटिटी है उसको आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इस दरवाजे को खोल दोगे। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें अच्छे तरीके से? हाँ या ना? तो जब तुम ये नहीं बता सकते, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए आपको बोथ मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में लिखो, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज, these are the physical quantities which require, these are the physical quantities which require both magnitude and direction
which require both magnitude and direction to completely define that. इसके अंदर आप है ना डायरेक्शन को निगलेक्ट नहीं कर सकते, बिना निगलेक्ट करके आप बता ही नहीं सकते। ये वैसी फिजिकल क्वांटिटीज है। These are the physical quantities which require both magnitude and direction to completely define that. वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल बताओ। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल बताओ। फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है बेटा माहिर, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। जैसे तू बोलता है आज मैं 5 किलोमीटर की वॉक करूंगा, तो ठीक है वॉक करिए 5 किलोमीटर की, लेकिन अगर तू बोलेगा मैं 5 किलोमीटर की वॉक ईस्ट डायरेक्शन में कर कर आऊंगा, एक्सेलरेशन हो गया, वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई, मोमेंटम हो गया, हाँ है ना। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल टाइम हो गया, मास हो गया, करंट हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गई, हाँ है ना। डेंसिटी हो गया, बहुत बढ़िया एग्जांपल, डेंसिटी इज ए गुड एग्जांपल। अब डेंसिटी की कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है, देखो होती ही नहीं, चाह के भी नहीं बता सकते कि इसकी डेंसिटी इतनी है 10 kg पर मीटर क्यूब ईस्ट डायरेक्शन। क्या मतलब इस बात का? वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, बहुत बढ़िया। अब तुम्हें ये समझ में आ गया ना? अब तुम्हें ये बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं, तो फिर अगर हमें वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानना है तो हमें वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। अब समझ में आ गया वेक्टर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि फिजिक्स में काफी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो वेक्टर हैं, तो वेक्टर के ऑपरेशन हमें आने चाहिए। ठीक है, तो अब वेक्टर्स की बात शुरू करूं। तो वेक्टर्स के बारे में बात शुरू कर रहा हूं मैं। देखो वेक्टर को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं ग्राफिकली, तो ग्राफिकली देखो, अगर मान लो ये एक पर्सन है, एक बंदा यहाँ पे है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट ला रहा हूं थोड़ा, अब ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। एक बंदा यहाँ पे है, अगर वो यहाँ से 2 स्टेप इधर चलता है, तो अगर मैं इस चीज को रिप्रेजेंट करता हूं इस वेक्टर से, तो यही बंदा अगर यहाँ से अगर यहाँ तक चलेगा, आधा ही चलेगा, तो इसको रिप्रेजेंट किससे करोगे? इससे आधे डिस्टेंस से। और अगर ये बंदा मान लो इतना ही डिस्टेंस इधर से इधर चल जाता है यूं उस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ चल जाता, तो आप इसको यूं रिप्रेजेंट करोगे। ये बंदा अगर इतने स्टेप इधर चला जाता है, तो आप इसको यूं रिप्रेजेंट करोगे। अब ये बताओ मेरे को, ये एरो क्या चीज बता रही है? एरो क्या बता रही है? एरो क्या चीज बता रही है? हाइट। एरो हाइट किसकी बताएगी भाई? डायरेक्शन बताएगी। तो एरो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डायरेक्शन। एरो दैट इज हेड, इसको हेड बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना? मेरे को ये बताओ, इसकी ये जो एरो है ये हेड है, तो ये चीज क्या हुई? इसकी टेल हुई। तो ये टेल क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है? टेल की लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? देखो ध्यान से देखो, टेल की लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है टेल की लेंथ, हाँ या ना? तो टेल की लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? टेल लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? क्या ये बात समझ में आ गई? तो ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए? 2 चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए?
एक मैग्नीट्यूड चाहिए और साथ में क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो हेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर का, डायरेक्शन भी बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं, सेंस, सेंस कौन सी डायरेक्शन में, हाँ या ना। और टेल लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड। अब सुनो एक चीज और समझो, अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता हूं डी से, इस डिस्प्लेसमेंट को, और डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करता हूं डी से, तो ये क्या पता चलेगा कि ये स्केलर है वेक्टर, सिंबल से भी पता चलना चाहिए ना, सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो वेक्टर चीज होती है उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, जैसे मास को m लिखेंगे ना, लेकिन फोर्स को F ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे एरो लगा देंगे। स्पीड को s लिखेंगे, वेलोसिटी को लेकिन ऐसे ऊपर एरो लगा देंगे। ऊपर एरो लगाने का मतलब क्या है कि सिंबॉलिकली ये चीज एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। किताबों के अंदर क्या करता है, जो स्केलर्स होता है ना उनको इटैलिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, इटैलिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल अभी बता रहा हूँ। ये बताओ, अगर तुम इधर फोर्स लगा रहे हो तो तुम इसको ऐसे लिखोगे, अगर तुम इधर फोर्स लगा रहे हो तो कैसे लिखोगे, एफ पे आप एरो किधर लगाओगे, ऐसे लगाओगे या फिर ऐसे लगाओगे, फर्स्ट या सेकंड, कौन सा सही है, यही लगाओगे। इसका मतलब आपने फोर्स ऊपर लगा दिया तब तो तुम इसको ऐसे लिख दोगे फिर, तुम्हारे हिसाब से तो। बेटा ये सिंबल है, बात समझ में आई है नहीं है। तो किसी भी चीज के ऊपर ऐसे ही लगाना है, वेलोसिटी के ऊपर ऐसे ही लगाना है, जरूरी नहीं है एरो इधर लगाए तो चीज इधर जा रही है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ग्राफिकली हो तब आपको रिप्रेजेंट करती है एक्चुअल डायरेक्शन। क्या ये बात समझ में आई, वरना फिर इधर वेलोसिटी होगी तब तो तुम ये रिप्रेजेंट करोगे, और अगर इधर वेलोसिटी होगी तब तो तुम इसको ये बना दोगे, फिर तो ये बना दो, ये क्या बन गया भाई। अब मेरी बात समझ में आ गई, क्या ये मेरी बात समझ में आ गई। तो वेक्टर किन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, हाँ या ना। तो सिंपल बात है, वेक्टर किन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, वेक्टर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये दोनों चीजें होती है इसके। ये बताओ यहां तक समझ में आ गया सबको, यहां तक समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत। अब एक चीज बताओ, सुनो, ये जो एक वेक्टर बनाता हूं ना, ये एक्चुअली एक इनफिनाइट लाइन का पार्ट, बात समझ में आई नहीं, एक इनफिनाइट लाइन के ऊपर रखा हुआ है। तो ये जो इनफिनाइट लाइन है ना, जिसके ऊपर आप वेक्टर बनाते हो, तो ये इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इसको, हाँ या ना। जैसे मैं दीवार की सटा के ऐसे लटक जाऊं उसके ऊपर, तो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, इसको बोलते हैं सपोर्ट, सपोर्ट ऑफ ए वेक्टर, हाँ या ना। इसकी ये लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है,
मैग्नीट्यूड और ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है इसकी डायरेक्शन। ये बताओ ये सारी बातें समझ में आ गई तुम्हें? क्या बात समझ में आ गई? तो एक वेक्टर के लिए तीन ही चीजें चाहिए हमें ज्यादा से ज्यादा, और वो क्या क्या चाहिए? सपोर्ट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब सुनो, अब मैं तुम्हें टाइप्स ऑफ वेक्टर बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब सुनो टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है। ये मान लो ए वेक्टर है, ठीक है? ये क्या है? एक ए वेक्टर है, रिप्रेजेंट कर दिया इस लाइन को एक ए वेक्टर से। तो ये लेंथ कितनी होगी? तो इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। हाँ या ना? ये चीज क्या है? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? अब क्या चीज और चाहिए इसके साथ में? डायरेक्शन चाहिए। हाँ या ना? तो इसकी जो एरो है सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ए वेक्टर है, बिल्कुल इसको मॉड कहते हैं, और इसके ऊपर ऐसे हेड बना दो, इसको हेड पहना दी। हाँ या ना? बात समझ में है? नहीं? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब ए वेक्टर क्या चीज है? ए का मैग्नीट्यूड आ गया, और साथ में क्या बता दो? डायरेक्शन बता दो। ये हाँ या ना? नमन क्या बात नहीं आई समझ में? ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये चीज क्या हो गई? डायरेक्शन आ गई। अगर मैं कहता हूं ये चीज ईस्ट है, ये डायरेक्शन ईस्ट है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये 5 यूनिट का है, 5 यूनिट। तो इस केस में ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? इसको ऐसे ही तो लिखोगे ना, 5 ईस्ट। तो ये जो ईस्ट है इसको तो इससे रिप्रेजेंट करोगे, ये ईस्ट है एक्चुअली, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया इस डायरेक्शन को। हेड पहना दी, हेड। कैप भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कैप, ए कैप। ठीक है? और ये चीज कितनी आ गई? ये 5 आ गई। तो ऐसे ही तो बोलोगे ना, ए वेक्टर किसके बराबर आएगा? 5 ईस्ट। अब समझ में आ गई बात? अब बात समझ में आ गई बेटा जी? ये बात समझ में आ गई सबको? तो अब सुनो, अब मान लो ये एक आपके पास बी वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे तो ये तो आ गया इसका मैग्नीट्यूड। और इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी? बी कैप कर दो, इसकी डायरेक्शन आ गई। बात समझ में आई है? नहीं है? बात समझ में आ गई? पक्का? अब सुनो, सबसे पहले ये वेक्टर की थोड़ी थोड़ी बात बता दी, अब टाइप ऑफ वेक्टर बता रहा हूँ। जो पहले टाइप का वेक्टर है, किसी को भी पहला दूसरा बोल सकते हो। हाँ, डायरेक्शन मतलब ऐसे ऊपर करोगे तो नॉर्थ लिख देना, इसकी जगह नॉर्थ लिख देना, अगर ये तुम ऊपर का डिस्प्लेसमेंट मान लोगे। अब देखो, पहला पहला होता है जिसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या लगता है क्या होता है यूनिट वेक्टर?
अक्षत अनम्यूट कर रहा हूं, बताओ क्या होता है यूनिट वेक्टर? अक्षत, यस सर। हाँ क्या होता है यूनिट वेक्टर? आइडिया? सर कोई भी सर यूनिट क्वांटिटी ऐसे। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, दैट इज वन हो। बात यस समझ में सर। आई या नहीं? यस सर। बात समझ में आई? इट इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन। इट इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई सबको? अब ये काम क्या आता है, ये बात बताओ। अगर मैं कहता हूं ईस्ट, ईस्ट का मैग्नीट्यूड कितना है? ईस्ट का मैग्नीट्यूड कितना है? किसको अनम्यूट करूं मैं? अरुण, अरुण को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। अरुण बोल बेटा। अरुण, यस सर। बेटा ये बता, ईस्ट का मैग्नीट्यूड कितना होता है? ईस्ट का, सर जो आपने अभी लिखा उसका बोलूं कि हमारी ईस्ट का, ईस्ट का मैग्नीट्यूड कितना होता है? सिर्फ 5 लिखा तो है आप। हैं? और इधर इधर इसको छोड़ दे, इसको भूल जाए, ये अलग ही चीज है। इससे अच्छा। कंफ्यूजन हो रहा है तब देख ले। नॉर्थ का मैग्नीट्यूड कितना होता है ये बता मेरे को। थर्ड पर 0, 1 या 2 ऑप्शन दिए मैंने। 0 1 या 2 0। अब चल, मैं कह देता हूँ अगर इसका मैग्नीट्यूड 0 होता और मान ले तू 8 मीटर नॉर्थ में चला जाता, तो 8 इंटू तू नॉर्थ करता, तो ये 0 इंटू 8 क्या हो जाता है ये बता मेरे को। 0। तो फिर तो 0 नॉर्थ आता है तेरा आंसर। 8 मीटर चलने का मतलब भी तू 0 नॉर्थ ही बोलता। हाँ। अब बता नॉर्थ का मैग्नीट्यूड कितना है? अ, 1। हाँ। ऑब्वियस ही बात है, हाँ या ना? यस सर। तो 8 यूनिट चला नॉर्थ में, और इसका मतलब नॉर्थ का मैग्नीट्यूड कितना? 1। 1 इंटू ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो इसका मतलब नॉर्थ एक कैसा वेक्टर है? सर 1 मिनट रिपीट करोगे आप स्टार्टिंग से मेरे को मैं ना। ऐसे कह रहा हूं, अगर तू मान ली इसको 0 मानता है ना, यस सर। तो तू बोलता मैं 8 मीटर चला नॉर्थ की तरफ, तो तू 8 को मल्टीप्लाई करता है नॉर्थ के साथ में, तो तेरा हाँ 8 इंटू 0 फिर तो 0 नॉर्थ हो जाता। हाँ हाँ। तो मैं कह रहा हूं कि नॉर्थ के साथ का, नॉर्थ का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होना चाहिए, ताकि अब तू 8 चलेगा तो 8 नॉर्थ आ जाएगा ना। अब देख, इसका मतलब ये नॉर्थ क्या चीज है? तो ये तो डायरेक्शन हुई ना नॉर्थ। हाँ, तो यूनिट वेक्टर हुआ ना। हाँ हाँ। ऐसे ही साउथ क्या है? साउथ भी यूनिट वेक्टर हुआ। इसका मतलब यूनिट वेक्टर क्या काम आते हैं? सर हमें डायरेक्शन बताने में फिर। बिल्कुल, तो लिख लो, यूनिट वेक्टर लिखा है, इट इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी एंड जनरली इट इज यूज्ड टू शो डायरेक्शन या डिटरमाइन डायरेक्शन। बात समझ में आई या नहीं? इट इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, इट इज जनरली यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। यस सर। इट इज जनरली used to represent direction। बात समझ में आई है नहीं? यस सर आगे। पक्का? यस सर। बहुत बढ़िया बात है। तो अब यूनिट वेक्टर समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इधर उधर हमारे पास तुम्हारे पास ये सब क्या चीज है? ये यूनिट वेक्टर्स है, हाँ है ना? यस सर। चलो ठीक है बच्चे, किसी को भी डाउट इसके अंदर?
किसी को भी डाउट यूनिट वेक्टर में यूनिट वेक्टर क्या होता है? अब एक चीज बताओ, तुम्हें ये चीज पता चल गई कि ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप, तो ये क्या चीज है? यूनिट वेक्टर है या नहीं है? डायरेक्शन का मतलब ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिटी का मतलब वन ही होता है बेटा। यूनिटी का मतलब और होता है क्या? वन ही होता है। यूनिट डिजिट, पहले डिजिट आया ना। तो ये जो यूनिट यूनिट वेक्टर है ये आ गया। तो बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं? इससे ध्यान से देखो, अगर इसको फील लेके समझोगे तो समझ में आएगा। एक वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, तो देखो होगा क्या। एक वेक्टर किससे मिलके बना हुआ है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। और अगर उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या चीज बचेगी? सिर्फ डायरेक्शन। हाँ या ना? अब बताओ, बी का यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? बी वेक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। हाँ या ना? क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? क्या ये लॉजिक समझ में आ गया अच्छी तरह से? सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या कैसे निकालोगे? और सी वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए तो क्या करोगे? सी वेक्टर को डिवाइड कर दोगे किससे? क्या लॉजिक समझ में आ गया? कुलमित नहीं है रही बात समझ में? बेटा कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। हाँ या ना? लक्ष्य भी इतना नहीं सोचना भी, सिर्फ मैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करवा रहा हूं। अभी सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत कर। एकदम स्टार्टिंग है ना, 2 लेक्चर के बाद में देखना तेरे दिमाग में ऐसे छप जाएगा, एकदम तेरे को फील आएगी हवा में वेक्टर्स की। बात समझ में आई या नहीं आई? तो अब यूनिट वेक्टर समझ में आ गया तुम्हें। दूसरे टाइप का वेक्टर लिखो, जीरो वेक्टर। क्या होता है जीरो वेक्टर? जीरो वेक्टर क्या होता है? एक चीज पहले बोल देता हूं मैं तुम सबको, क्लास बीच में लीव करके मत जाना। जितनी देर में पढ़ाऊं पूरा पढ़ना। जल्दबाजी किस चीज की है? ऐसे ही चले जाते हो क्लास को बीच में छोड़ के, फिर आगे समझ में नहीं आएगा तुम्हें अगला लेक्चर। जीरो वेक्टर क्या होगा ये बताओ? अनम्यूट करता हूं मैं। जिसका यूनिट जीरो, यार ये कौन सी बात हुई? जिसका एक जीरो अस्तित्व है, अनम्यूट कर रहा हूं। हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, बिल्कुल कृतिका एकदम सही बात है, मैग्नीट्यूड इज जीरो। अब तुम सोचोगे यार ये जीरो होने का मतलब क्या है? मेरे को एक बार बताओ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है जीरो और जीरो वेक्टर में कोई डिफरेंस है? लगता है कोई डिफरेंस होगा जीरो और जीरो वेक्टर में? केशव, अनम्यूट किया तुम्हें? कोई बात नहीं, केशव अनम्यूट किया तुम्हें? यस सर। देख बेटा एक बार बता, 5 मीटर माइनस 5 मीटर क्या होगा? 0 0 मीटर। 5 वेक्टर माइनस 5 वेक्टर क्या होगा? 0 0 कैसे हो सकता है? दोनों तरफ सेम टाइप की क्वांटिटी होनी चाहिए, ऐसे कैसे होगा? ये स्केलर हो जाएगा और ये वेक्टर हो जाएगा। यस सर। तो वेक्टर में से वेक्टर माइनस करेगा, वेक्टर ही आएगा। तो यहाँ Yes, से sir. देख के पता चलता है जीरो एंड जीरो वेक्टर आर डिफरेंट थिंग। हाँ या ना? यस सर। पक्का समझ में आ गई ये बात? यस सर। तो अब देखो, तो जीरो वेक्टर क्या है? जीरो तो हो गया एक डॉट, लेकिन जीरो वेक्टर का मतलब क्या है कि आप कोई डायरेक्शन भी बनाओ।
आप सोचो अगर आप इतनी सी लाइन ड्रॉ करोगे, आप इस पे सिर्फ 2 ही डायरेक्शन बना सकते हो। कौन कौन सी? 2 यूनिक डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो इधर बनाओगे या फिर इधर बना दोगे। इस 2 के अलावा तो इस लाइन पे तुम दूसरी डायरेक्शन नहीं बना सकते। लेकिन अगर मान लो आपके पास एक डॉट ही है, 0 को ऐसे डॉट से तो इसकी डायरेक्शन तुम ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, तो ये भी बना सकते हो। तो ये बताओ इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? इनडिटरमिनेट। इसकी डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो 0 वेक्टर इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 एंड इट हैव ए इनडिटरमिनेट डायरेक्शन। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं है? It is a vector whose magnitude is 0 and have indeterminate direction. क्या ये बात समझ में आ गई? And 0 vector is different from 0. 0 में कोई डायरेक्शन नहीं है, 0 वेक्टर में डायरेक्शन तो है पर ये नहीं पता कौन सी है। तो 0 वेक्टर, it is a vector whose magnitude is 0 and have indeterminate डायरेक्शन। क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? पक्का? कोई भी ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? पेज चेंज कर दूं, नेक्स्ट पेज ले आऊं? अब देखो, अब होता है एक जिसे बोलते हैं इक्वल वेक्टर। यार इक्वल की स्पेलिंग, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, ऐसे डबल एल लग गया। देखो इक्वल वेक्टर्स क्या होता है ये बताओ। क्या ये वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये वेक्टर, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है या अलग अलग है? थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा था, अब देख लो सेम है या डिफरेंट डिफरेंट है? सेम है। और डायरेक्शन दोनों की अभी सेम है, लेंथ सेम बनाई है मैंने, और डायरेक्शन दोनों की, तो क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे? नहीं होंगे। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, क्या दोनों की लेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है क्या दोनों का? डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है, तो क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे? नहीं होंगे। अब ये बताओ क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल होंगे? तो ये बताओ दो वेक्टर्स इक्वल कब होता है? दो वेक्टर्स इक्वल कब होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो। हाँ है ना? देखो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल when their magnitude and direction is same.
इसको ऐसे लिखेंगे, इस केस में क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बट ए वेक्टर की डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर की डायरेक्शन, दैट इज व्हाई ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। इस केस में ए का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, पर ए की डायरेक्शन किसके बराबर है, बी की डायरेक्शन, दैट्स व्हाई ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। इस केस में ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड, ए की डायरेक्शन इक्वल टू बी की डायरेक्शन, देयरफॉर ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। लॉजिक समझ में आ गया ना, लॉजिक समझ में आ गया सबको, इक्वल वेक्टर समझ में आ गया। अच्छी तरह समझ में आ गया, देख लो, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल व्हेन देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम। ठीक है, तो आगे बता रहा हूं। पैरेलल वेक्टर्स, देखो दो वेक्टर्स को पैरेलल कब बोलते हैं, एक चीज बताओ, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, और ये डी वेक्टर। ये बताओ, क्या ए वेक्टर और डी वेक्टर पैरेलल है, क्या ए वेक्टर और डी वेक्टर पैरेलल है, बिल्कुल है। क्या ए वेक्टर और सी वेक्टर पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है, क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है, पैरेलल है। अब सुनो, ये वेक्टर सारे के सारे ऐसे सपोर्ट पे बने हुए होंगे, ए वेक्टर और डी वेक्टर का दोनों का सपोर्ट पैरेलल है या नहीं है। दो वेक्टर्स को तब उस टाइम पे पैरेलल बोलते हैं जब दोनों के सपोर्ट पैरेलल हो। दो वेक्टर्स को पैरेलल कब बोलते हैं, जब दोनों के सपोर्ट क्या हो, पैरेलल हो। तो देखो, ए वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर डी वेक्टर के जो सपोर्ट्स है वो पैरेलल है एक दूसरे के। ऐसे बी और सी और बी और डी भी पैरेलल है। क्या ए और बी पैरेलल है, प्रॉब्लम यहां आती है, बिल्कुल पैरेलल है, बिकॉज एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। हाँ या ना, बात समझ में आई या नहीं, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, सो ए वेक्टर इज आल्सो पैरेलल टू बी। तो ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी, इट इज पैरेलल टू सी, इट इज पैरेलल टू डी। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या है ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। तो पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन लिखो, these are the vectors whose supports are parallel to each other. These are the vectors whose supports are parallel to each other. These are the vectors whose supports are parallel to each other. डायरेक्शन मैटर नहीं करती। अब सुनो, एक चीज और होता है जिनको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल्स, इसी के साथ ही बता देता हूं, एंटी पैरेलल।
अब ये बताओ, क्या ए और डी एंटी पैरेलल है? ए और डी एंटी पैरेलल है? नहीं है। ए और सी एंटी पैरेलल है? अरे यार, ए और सी तो एंटी पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। एंटी पैरेलल का मतलब समझ में आ गया? पैरेलल हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। तो एंटी पैरेलल इज ए सबसेट ऑफ पैरेलल, मतलब स्पेशल केस है पैरेलल का। क्या सारे एंटी पैरेलल वेक्टर्स पैरेलल होंगे? क्या सारे पैरेलल वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं? सारे पैरेलल्स एंटी पैरेलल्स होते हैं? क्या सारे एंटी पैरेलल्स पैरेलल होते हैं? सारे एंटी पैरेलल पैरेलल होते हैं, ये बात सही है एकदम। ये बिल्कुल ऐसी बात है। क्या सभी इंसान मेल होते हैं? सारे इंसान मेल ही होते हैं क्या? क्या सारी फीमेल इंसान होती हैं? बिल्कुल है। तो ये भी तो वैसी बात है। समझ गए तो मेरी बात है ना? ज्यादा एग्जाम्पल देने नहीं चाहिए। और सिक्स टाइप के वेक्टर्स देखो। ये जितने भी वेक्टर है, ये जितने भी वेक्टर है, एक वेक्टर में ये भी मान लो, इस पॉइंट पे एक वेक्टर ये भी है, ये ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, ठीक है। इनको हम बोलेंगे को इनिशियल। क्या बोलते हैं? को इनिशियल। क्यों? सबका इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है, तो इनको क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर। क्या ये बात समझ में आ गई? को इनिशियल वेक्टर समझ में आ गई? चलो तो अब ये बताओ, इनको क्या बोलोगे? इनको क्या बोलोगे? को इनिशियल, सबका इनिशियल पॉइंट सेम हो, उनको को इनिशियल बोलते हैं। इनको क्या बोलोगे? टर्मिनेटर पिक्चर देखिए, को फाइनल नहीं, को टर्मिनस वेक्टर बोलते हैं। को टर्मिनस वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? को टर्मिनस वेक्टर बोलते हैं। क्या ये बात समझ आ गई सबको? कोई बात नहीं, अब देखना शुरू कर देना, मैं बताऊंगा, वो मूवी देखना आराम से। आया ना? अब लिखो। अब दो टाइप के वेक्टर होंगे, अब उनका दो ही और बचे, बाकी सारी टाइप करवा दिया मैंने। एक होते हैं जिनको बोलते हैं फ्री वेक्टर्स, या फिर डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड वेक्टर, या फिर फिक्स्ड वेक्टर, या फिर लोकलाइज्ड वेक्टर। एंटी पैरेलल वो होंगे जिनके सपोर्ट पैरेलल हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। सिक्स्थ को इनिशियल, को इनिशियल, इनिशियल पॉइंट जिनका सेम हो। एंटी पैरेलल समझ में आ गया? सपोर्ट पैरेलल और डायरेक्शन अपोजिट हो, जैसे ए और सी, बी और सी, डी और सी। कशिश, बात आ गई समझ में?
अब फ्री वेक्टर और फिक्स वेक्टर का एक एग्जांपल कराता हूं। ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, स्पीकर दिखाई दे रहा है तुम्हें? अब सुनो, मैं इस पे इधर फोर्स लगाऊं नीचे वाले पॉइंट पे, देखो क्या इफेक्ट आगे जा रहा है ये। और यहां से मैं थोड़ा सा ऊपर वाले पॉइंट पे फोर्स लगाता हूँ, अभी भी आगे जा रहा है। कोई फर्क पड़ा है क्या? इफेक्ट में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? जो इफेक्ट है, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, हाँ या ना? लेकिन अब देखना, मैं यहां फोर्स लगाऊं और मैं यहां फोर्स लगाऊं, क्या इफेक्ट में फर्क पड़ रहा है? क्या ये बात समझ में आ रही है कुछ? क्या ये बात समझ में आई? तो सुनो ध्यान से, जब किसी वेक्टर को उसके पैरेलल सपोर्ट पे आप मूव करते हो, पैरेलल सपोर्ट पे, हाँ या ना, और जो इफेक्ट प्रोड्यूस है, जो इफेक्ट प्रोड्यूस है उसमें कोई चेंज ना आए, पैरेलल सपोर्ट पे मूव किया और जो इफेक्ट प्रोड्यूस है उसमें कोई चेंज नहीं आए, तो इस टाइप के वेक्टर को क्या बोलोगे? फ्री बोलोगे या फिक्स बोलोगे? फ्री बोलोगे या फिक्स बोलोगे? अगर फ्री है वो मूव करने के लिए अपने पैरेलल सपोर्ट पे, और जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, उसको फ्री वेक्टर बोलोगे या फिक्स बोलोगे? फ्री वेक्टर बोलोगे। और वो वेक्टर जिसको उसके पैरेलल सपोर्ट पे डिस्प्लेस करने पे जो इफेक्ट प्रोड्यूस्ड है वो चेंज हो जाए, उसको क्या बोलोगे? फिक्स्ड। ये लो, होगी डेफिनेशन कंप्लीट, हाँ या ना? अब बताओ डेफिनेशन समझ में आ गई फिक्स्ड और पैरेलल की, फिक्स्ड और फ्री वेक्टर की? एक एग्जांपल से एकदम टकाटक डेफिनेशन। तो लिखो फ्री वेक्टर की डेफिनेशन लिखो, इट इज ए वेक्टर, इट इज ए वेक्टर, इट इज ए वेक्टर which on displacement, it is a vector which when displaced on its parallel support does not produce does not produce any change in effect produced by it. इंग्लिश ऐसी है, बाकी तुम्हें समझ में आ गया। Vector which on displacement on its parallel support changes the effect produced by it is known as fixed, or which does not change the effect produced by it is known as free. मैं लिख ही देता हूँ डेफिनेशन, इसमें लिख रहा हूँ। समझ में आ गया? Vectors which on displacement on their parallel support does not change the effect produced by them are called free vectors.
देखो मैंने कहा था ना लोगों को कि क्लास को लीव मत करना, 41 हो गए 44 से। बेटा जी समझ में आ गया यहाँ तक? एकदम अच्छे तरीके से ऐसे फिक्स वेक्टर की डेफिनेशन लिख लोगे आप खुद। तुम्हारे मॉड्यूल में पहला टॉपिक वेक्टर्स है, उसकी रीडिंग लगाना तुम। अभी और पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना खत्म नहीं किया अभी। टाइप ऑफ वेक्टर समझ में आ गए सारे के सारे? तो अब देखो, अब ध्यान से सुनना तुम। अब दो चीजें हो गई हमारे पास, अलजेब्रा ऑफ स्केलर और अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। देखो सबसे पहले, हाँ टाइप्स खत्म। सबसे पहले तुमने ये पढ़ा होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर क्या सीखा तुमने स्केलर्स में? एडिशन सीखा। फिर क्या सीखा तुमने? सब्ट्रैक्शन सीखा। फिर क्या सीखा तुमने? मल्टीप्लिकेशन। फिर क्या सीखा तुमने? डिवीजन। आया ना? क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? तो ऐसे ये 1 2 3 खत्म हो गए। अब हमें इसके ऊपर ऑपरेशन देखना है। मेरे को ये बात बताओ, 3 + 2 किसके बराबर होता है? 3 + 2 किसके बराबर होता है? 5। 3 वेक्टर + 2 वेक्टर किसके बराबर होता है? पता नहीं, हमें ऐड नहीं करने आते। 3 - 2 कितना होता है? 3 - 2 क्या होगा? 1। 3 वेक्टर - 2 वेक्टर क्या होगा? अरे नहीं पता। जब ऐड नहीं करना था तो सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? 3 × 2 क्या होता है? 6। 3 वेक्टर × 2 वेक्टर क्या होता है? नहीं पता। कितनी बार बताओ नहीं पता तुम्हें? 3 ÷ 2 कितना होता है? थ्री वेक्टर डिवाइड बाई 2 वेक्टर क्या होता है? पता है तुम्हें? नॉट डिफाइंड। मेरे को पता था, अभी ये बताओगे। इसको ऐसे सोचो तुम, मैं कह दूं ये बताओ, ईस्ट को डिवाइड कर दूं मैं नॉर्थ से, बताओ कौन सी डायरेक्शन आई? एब्सर्ड बात है। आज मैं गया 1/वेस्ट डायरेक्शन, कौन सी होती है? वेस्ट की अपोजिट, माइनस वेस्ट ईस्ट होती है। पर 1/वेस्ट क्या होता है? कुछ नहीं होता, नॉट डिफाइंड। नहीं है बात समझ में? तो डिवीजन ऑपरेशन डिफाइंड ही नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन नहीं हो सकता। वेस्ट क्रॉस वेस्ट डिफाइंड है, मैं सिखाऊंगा कैसे। अभी तुम्हें पता नहीं है ना कि नॉट डिफाइंड है। वेस्ट क्रॉस वेस्ट डिफाइंड है, लेकिन डिवीजन कभी डिफाइंड है, एब्सर्ड बन जाता है। वेस्ट क्रॉस वेस्ट, ईस्ट क्रॉस वेस्ट, ये सब डिफाइंड है। क्या है मेरी बात समझ में? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई अच्छी तरीके से?